बहुत समय पहले एक वृद्ध स्त्री और पुरुष रहते थे। वे चावल की खेती करते थे। वृद्ध आदमी आसपास के किसानों के खेतों में काम करता था, घास काटता था। वृद्ध महिला अपने चावल के खेतों को देखभाल करती थी। एक सुबह आदमी अपने काम को चल दिया और महिला कपड़े की टोकरी लेकर नदी के किनारे कपड़े धोने निकल पड़ी। जब वह कपड़े धो रही थी तभी उसकी नज़र एक बड़े आड़ू पे पड़ी। उसने अपने जीवन में कभी इतना विशाल आड़ू नहीं देखा था। वह उस आड़ू को पकड़ने के लिए नदी में कूदी और उसे बाहर ले आई। वह बहुत खुश हुई। उसने अपना काम छोड़ा और घर की तरफ पलायन किया। जब काम से बूढ़ा व्यक्ति लौटा तो उसने आड़ू उसके सामने पेश किया। बूढ़ा व्यक्ति भी आड़ू की विशालता देखकर आश्चर्यचकित हुआ। स्त्री ने जैसे ही आड़ू काटने की कोशिश की, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मुझे मत काटो। आड़ू एकाएक दो हिस्से में टूट गया और उसमें से एक बच्चा निकला। मैं स्वर्ग से आया हूँ, मुझे मत मारो, छोटा बच्चा बोला। पहले तो वृद्ध जन घबरा गए, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने बच्चे को स्वीकार कर लिया और उसका नाम मोमोतारो रखा। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ और उनके कार्य में भी उनकी मदद करने लगा। एक दिन उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जापान के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक टापू पर एक राक्षस का अंत करने जाना है, क्या आज्ञा दीजिएगा? तुम तो स्वर्ग से आए हो, तुम्हारी किस्मत ही यही है, पिता ने कहा। उस सफ़र के लिए मोमोतारो निकल पड़ा, एक हाथ में झंडा और खाने में माँ के बनाए हुए राइस केक। मोमोतारो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा और राइस केक खाने लगा। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ गया और गुस्से से भौंकने लगा। मोमोतारो ने अपने लक्ष्य के बारे में उसे बताया। वह साथ चलने की जिद करने लगा। मोमोतारो ने उसे राइस केक दिया और अपने साथ शामिल कर लिया। बीच में एक बंदर से उसका सामना हुआ और वह भी साथ हो गया उनके बंदर और कुत्ता हमेशा लड़ने के बहाने ढूंढते रहते थे। उनकी लड़ाइयों को रोकने के लिए मोमोतारो ने कुत्ते को झंडा लेकर आगे भेजा और बंदर को पीछे का ध्यान रखने को कहा। जब मोमोतारो और उसके साथी खुले मैदान में पहुंचे तो उनका सामना एक घातक पक्षी से हुआ। वह पक्षी जाबाज था। वह भी साथ आने की जिद पकड़ बैठा। मोमोतारो और उनके 3 जानवर बहुत दूर नहीं थे। उन्होंने बाकी का सफ़र नाव में गुजारा और राक्षसों के टापू पर पहुंच गए। यह राक्षस राज्य में अव्यवस्था फैलाए हुए थे। ये गांवों को लूटते थे और अगर कोई गरीब बदकिस्मत व्यक्ति मिल जाए तो वो उसे खा भी जाते थे। आमजन उनसे बहुत परेशान थे। मोमोतारो ने पक्षी को हवा में हमला करने को कहा। जब तक पक्षी अपना काम कर रहा था, मोमोतारो, कुत्ता, बंदर महल में प्रवेश कर गए और उन राक्षसों पर हमला बोल दिया। उनका मुख्य राक्षस ओनी था, जिसको मोमोतारो ने अपने हाथों से मार दिया। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। मोमोतारो लौटते वक्त उस महल का खजाना भी अपने साथ लाया, जिसको चारों ने बांट लिया। मोमोतारो अपने हिस्से का खजाना लेकर अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद वृद्ध व्यक्ति और महिला मोमोतारो संग खुशी खुशी रहने लगे।